हेलो सभी दर्शकों का मेरे चैनल वीवी एटारो में बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, हर एक साइन के लिए है, ये हर एक राशि के लिए है। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपको जो गोल अचीव करना है, आप जो सपना देख रहे हैं वो पूरा करने के लिए कौन से ब्लॉकेजेस आ रहे हैं एंड आपको किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए ताकि आप वो जो गोल है वो जितना जल्दी हो सके उतने जल्दी अचीव कर पाए। थैंक यू फॉर बीइंग प्रेजेंट हियर, थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियोस। आप में से हर एक व्यक्ति के लिए मैं ईश्वर से बहुत ज़्यादा आभारी हूँ। तो किस चीज़ पे आपका फोकस होना चाहिए ताकि आपका जो गोल है वो आप जल्दी से अचीव कर सके। Harvest and sow. Rare opportunity. Healing and balance. Awakening dreams. बॉटम ऑफ द डेक है रिटर्न टू द सीक्रेट। मैं पहले कार्ड्स पे सब शफल कर लेती हूँ, फिर आपको रीडिंग में बताती हूँ क्या बता रहे हैं आपके स्पिरिट गाइड्स। एडवेंचर, मोमेंट टू मोमेंट, सेलिब्रेशन, लेजीनेस एंड गिल्ट। ये कार्ड मैं लेने वाली नहीं थी पर गिरा है उसके साथ, इसलिए ले रही हूँ मैं। बॉटम ऑफ द डेक है ट्रैवलिंग। किस चीज़ पे आपका फोकस होना चाहिए। द पावर ऑफ इंटेंट, एंड इग्नाइट योर लाइफ। बॉटम ऑफ द डेक है अगेन रिलेशनशिप्स आर अबाउट बैलेंस। किस चीज़ पे फोकस होना चाहिए आपका। वी हैव एक्सेप्टेंस, कम्युनिकेशन एंड होप। बॉटम ऑफ द डेक है पॉजिटिविटी, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ऑफ ऑल। सबसे महत्वपूर्ण पॉजिटिविटी है जीवन में। मैं ये कार्ड्स अरेंज करती हूँ फिर वापस आती हूँ। यहाँ पर किस चीज़ पर आपका फोकस होना चाहिए ताकि आप जो भी आपको अचीव करना है, जिस भी रिलेशनशिप में आपको सक्सेसफुल होना है, जो भी सपने आप देख रहे हैं उनको पूरा करना है, कौन सी ऐसी चीज़ है, कौन सी ऐसी बाधा है जो आपको रोक रही है। यहाँ पर सबसे पहला मेरा ध्यान जा रहा है इस गिल्ट के कार्ड पर कि यहाँ पर आपके जीवन में कोई ऐसा है जो आपको आपके सपनों को साकार करने के लिए जो भी स्टेप्स उठाने हैं वो उठाने नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ पर आपको खुद के लिए स्टैंड लेना होगा, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि जब आपके कोई अपने होते हैं वो जब आपके सपनों में विश्वास नहीं रखते, वो जब आपके जो आपको काम करना है उसमें विश्वास नहीं रखते, तो फिर हम एक तो वो चीज़ करना ही छोड़ देते हैं
यहाँ पर अवेकनिंग ड्रीम्स का कार्ड आया है, यहाँ पे हीलिंग एंड बैलेंस का भी कार्ड है। तो एक तो हम पूरी तरीके से छोड़ देते हैं कि हमें करना ही नहीं है अभी, या फिर जब वो काम अगर फिर भी करते रहे हम, वो सपनों के पीछे जाते रहे हम, तो कहीं ना कहीं वो गिल्ट हमें खाती है, हमें ऐसे कोई अपराधी होने की फीलिंग होती रहती है यहाँ पर यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि ये जो भी है, जो भी सपना आपको देखना है, इट इज़ नॉट अबाउट एनीबडी एल्स, ये किसी और के लिए नहीं कर रहे हैं आप, एंड ये आपको समझना होगा, ठीक है। अगर आपको ऐसी कंफर्टेबल लाइफ चाहिए, अगर आप अब खुद को और आपके आजू बाजू वाले लोगों को ऐसी कंफर्टेबल लाइफ देना चाहते हैं, तो आपको अभी उसके लिए स्टेप्स उठाने पड़ेंगे। फिर भले ही आपके जो इर्द गिर्द लोग हैं वो समझ नहीं रहे हैं आपको एक बैलेंस मेंटेन करना होगा। यहाँ पे कम्युनिकेशन का कार्ड आया है। कम्युनिकेशन का कार्ड हमें बताता है कि आपके जो भी सपने हैं वो आपको पूरे करने हैं, एंड वो पूरे करने के लिए अगर कोई आपको रोक रहा है तो वहाँ पे आपको स्पष्ट रूप से उन्हें बताना है कि मुझे ये अचीव करना है, एंड ये अचीव करने के लिए मुझे ये स्टेप्स उठाने हैं, ये कदम मुझे उठाना ही पड़ेगा। आई कम्युनिकेट क्लियरली एंड ऑनेस्टली का यहाँ पे एक एफर्मेशन है, ये आप रिपीट कर सकते हैं। अगर आपको वो कॉन्फिडेंस नहीं है, अगर आप खुद की बातें स्पष्ट रूप से लोगों को बता नहीं पा रहे हैं, क्योंकि यूजुअली हम हमारे जो फैमिली के बुज़ुर्ग होते हैं, हमारे पेरेंट्स होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, हमारे आंटीज़ अंकल्स होते हैं, उनसे स्पष्ट रूप से बोल नहीं पाते कि, और वो लोग भी समझ नहीं पाते क्योंकि वहाँ पर एक जनरेशन का गैप आ जाता है, राइट। तो आपको यहाँ पर एक बैलेंस लाना होगा, आपको उन्हें समझाना होगा, एंड अगर वो नहीं समझ रहे हैं फिर भी आपको खुद पे विदाउट फीलिंग गिल्टी, दोषी खुद को करार दिए बिना आपको ये एक्सेप्ट करना होगा, आपको ये समझना होगा। यहाँ पे एक्सेप्टेंस का कार्ड आया है कि मुझे जो पाना है, मेरे जो ड्रीम्स हैं, मेरे जो गोल्स हैं, मेरी जो एम्बिशंस हैं, वो मुझे पूरे करने ही हैं, क्योंकि अगर वो मैंने पूरे नहीं किए तो आगे चल के जब मैं रिटायर हो जाऊंगा, या जब मैं बुज़ुर्ग होऊंगा, तब मुझे वो चीज़ें खाने वाली है, अभी भी खा रही है एंड आगे चल के भी खाने वाली है। तो इट इज़ बेटर कि आप वो सपने पूरे करें, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्कोप है आपके पास। यहाँ पे ये जो लेज़ीनेस का कार्ड है, ये 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, जो होता है कार्ड विश फुलफिलमेंट का। एंड यहाँ पर आपके लिए ब्लू मून का कार्ड आया है, जो बताता है रेयर अपॉर्चुनिटी, यानी जो अपॉर्चुनिटी, जो आइडिया है आपकी, जो काम आप करना चाहते हैं, जो चीज़ आप पाना चाहते हैं, वो आप तभी पा सकते हैं जब आप वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब करें। टाइमिंग बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको कहीं ट्रैवल करना है तो वो ट्रेन, वो बस या वो फ़्लाइट जब होगी उस टाइम पे, मतलब अगर आप रोड से ट्रैवल कर सकते हैं तो वेरी गुड, पर यहाँ पर मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट का एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, क्योंकि वो जो ट्रैवल होता है, मतलब एक देश से दूसरे देश जाना, विदेश जब हम जाते हैं तो जो फ़्लाइट हम लोग यूज़ करते हैं, तो उसके लिए वो गेट क्लोज़ होने तक ही हमें वहाँ पे पहुँचना पड़ता है, तभी हम वो प्लेन में बैठ पाते हैं, राइट। तो ये अपॉर्चुनिटी, ये जो आपके पास आई है चल के, या जो आइडिया आपके दिमाग में चल रही है, वो जो है बहुत ही रेयर है, बहुत ही
ये जो अपॉर्चुनिटी है बहुत ही दुर्लभ अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। आपको ये समझना होगा एंड आपको अकॉर्डिंगली इन्वेस्ट करना होगा खुद को एंड खुद की एनर्जी को, इन सर्टन केसेस खुद के पैसों को भी, टू अ सर्टन एक्सटेंट। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप अपनी पूरी ही इन्वेस्टमेंट उसमें कर दें, सोच समझ कर ही ऑब्वियसली आप भी करेंगे, पर बता रही हूँ मैं कि कुछ जो ऐसी आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, दुर्लभ होती है, बहुत रेयर होती है, तो ये आपको समझ के चलना होगा। अपने सपनों पर यहाँ पर विश्वास रखना होगा एंड आपको एक्शन लेनी होगी, ठीक है। आपको यहाँ पे एडवेंचर का कार्ड आया है, तो आपको इवन बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर आपके लिए ट्रैवलिंग का कार्ड था, तो आपको एक्शन लेना होगा। आपको जो आप कर रहे हैं अभी, जिस सिचुएशन में आप हैं अभी, जो भी प्रयास आपका चल रहा है कि आप सक्सेसफुल हो जाए, किसी को कन्विंस करने के लिए, किसी से कुछ अप्रिसिएशन पाने के लिए, कोई गोल अचीव करने के लिए, तो आपको मतलब ये जो खोज है, ये जो चीज़ आप ढूंढ रहे हैं, ये जो सपना आप साकार करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको वो डायलॉग है, बहुत फेमस था, बीच में इंस्टाग्राम पे ट्रेंड हो रहा था, कहीं जाने से पहले कहीं से निकलना बहुत ज़रूरी होता है, राइट। तो वही डायलॉग मुझे याद आ रहा है। यहाँ पे आपका इरादा, आपका जो एक दृढ़ निश्चय है, वो यहाँ पर आपको दृढ़ता आपकी काम आने वाली है एंड आपको करना ही है ये। इसलिए आपको यहाँ पर इग्नाइट योर लाइफ एंड मोमेंट टू मोमेंट का कार्ड है। यहाँ पर इग्नाइट योर लाइफ मतलब जो भी आपका पैशन है, आप जो भी सपने देख रहे थे या देख रहे हैं, वो जब फर्स्ट टाइम आपने सोचना चालू किया था, जब आपने इंटरेस्ट लिया था उसमें, जब आप उस चीज़ के पीछे जाने का सोच रहे थे, तब आप कितना एक्साइटेड फील कर रहे थे, वैसे ही फील आपको करना है। यू हैव टू इग्नाइट योर पैशन। आपको आपका जो जोश है, आपकी जो एनर्जी है पूरी, वो इसी सपने में डालनी है, वो इसी चीज़ में डालनी है, ठीक है। एंड आप डेफिनेटली सक्सेसफुल होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे मोमेंट टू मोमेंट इन सर्टन केसेस मैं सुन रही हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो काम कर रहे हैं, मतलब स्टूडेंट्स हैं तो पढ़ाई के साथ में कुछ एक्स्ट्रा, अगर आप 9 to 5 जॉब कर रहे हैं कहीं पे, तो उसके साइड बाय साइड कुछ तैयारी, या फिर अगर आप बिज़नेस में अपने फैमिली के साथ है तो साइड बाय साइड आप अपना काम कर रहे हैं। तो मोमेंट टू मोमेंट आप एक बैलेंस क्रिएट कर रहे हैं आप, है ना। आपको इस चीज़ की मतलब जो नाजुक चीज़ है ये, तो आपको वो समझ में आ रहा है कि आपको कितना लाइटली ट्रेड करना है, कितना यहाँ पे, जैसे कि ये आप देख रहे हैं, ये कितने केयरफुली ये पानी है एंड यहाँ पर ये पत्थर है, बीच में गैप है, तो बिना गिरे, तो कुछ नाजुक सिचुएशन है, आपके खिलाफ है बहुत सारे लोग, पर आपको वो समझ में आ रहा है कि मुझे मेरा सपना पूरा करना है, मुझे जो चीज़ अचीव करनी है, मुझे जो गोल्स अचीव करने हैं, वो मुझे करने ही है, ठीक है। यहाँ पे होप आपको मेंटेन करनी ही है आपके खातिर, एंड आगे चल के आपके जो परिवारजन है या आपके जो क्लोज़ फ्रेंड्स हैं, आपके अपने लोग जो है, वो भी इस चीज़ को समझने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 3 of Cups का कार्ड आया है विथ सेलिब्रेशन। तो वो भी इस चीज़ को समझने वाले हैं, वो भी आपके सपनों को समझने वाले हैं, वो भी उसकी पावर को, वो भी उसके महत्व को समझने वाले हैं एंड वो भी आपको सपोर्ट करने वाले हैं, ठीक है। बट राइट नाउ आपको विदाउट गिविंग इनटू एनी गिल्ट
आपको जिस चीज़ पे फोकस करना है वो करना ही है। स्पष्ट रूप से लोगों को बात करनी है तो करनी ही है। मतलब फिर सामने वाले को बुरा लगे या अच्छा लगे, वो सोचने की ज़िम्मेदारी आपकी नहीं है। यहाँ पे किसी के लिए मैं सुन रही हूँ कि आपकी हेल्थ अफ़ेक्ट हो रही है, तो यहाँ पर हेल्थ आपकी बैलेंस में रखना, अपने दिनचर्या को एक पैटर्न में लाना, खुद को एक जीवन को समतोल करना, एक संतुलन में लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ पर आपकी तुलना किसी के साथ हो सकती है। मतलब यहाँ पे अगर टाइम आपको ऐसे लग रहा है कि ज़्यादा लग रहा है मुझे टाइम, क्योंकि मेरे सपने भी उतने ही बड़े हैं, राइट। ताजमहल एक दिन में नहीं बना था। इंग्लिश में वो कहावत है ना, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। तो जो सपने बड़े होते हैं, जो चीज़ें बहुत दुर्लभ होती है, बहुत रेयर होती है, उन्हें पाने के लिए एफ़र्ट्स भी वैसे ही डालने पड़ते हैं, उन्हें पाने के लिए चीज़ें भी वैसी ही करनी पड़ती है। तो यहाँ पर आपको ये समझना होगा, ठीक है। एंड ये ही आपको आपके स्पिरिट गाइड्स समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। आपको अपने सपनों को छोड़ना नहीं है एंड कुछ लोगों को लिटरली ट्रैवल करना है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। तो कहीं पे पहुंचने के लिए कहीं से निकलना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए होप मत छोड़िए एंड अपना जो इरादा है वो पक्का रखिए। एंड यहाँ पर डेफिनेटली आपके पास सपोर्ट अभी नहीं है, तो आपको आगे चल के मिलेगा वो सपोर्ट, ठीक है। क्योंकि ये मोमेंट टू मोमेंट का कार्ड, 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो अभी आपको अगर डिफ़िकल्टी फील हो रही है तो आगे चल के यहाँ पे सेलिब्रेशन का एंड लेज़ीनेस का कार्ड आया है। यहाँ पे ये लिटरली ये इंसान बीच पे बैठा हुआ है, ही इज़ ड्रिंकिंग समथिंग एंड इनको कोई मतलब एक लग्जरियस लाइफ ये लीड कर रहे हैं। तो यहाँ पर मतलब ये बेफ़िक्र है, इनको कोई चिंता नहीं है। तो यहाँ पर इन्होंने अपना सपना पूरा किया हुआ है। ये जो इंसान है, इन्होंने अपना सपना पूरा किया है, ठीक है। तो आपके लिए भी यही ब्राइट फ्यूचर वेट कर रहा है। बस लर्न टू कम्युनिकेट इफ़ेक्टिवली, लर्न टू कम्युनिकेट प्रॉपरली। अपनी ज़रूरतों को सामने वाले इंसान को व्यक्त करना प्रॉपरली सीखिए, क्योंकि आगे चल के यही चीज़ आपको सक्सेसफुल बनाने वाली है। कम्युनिकेशन इज़ अ मस्ट। बहुत सारे लोगों को यही नहीं समझ में आता। बहुत सारे लोगों को बातें अपनी कैसी रखनी है, कैसी बातें सामने वाले इंसान से करनी है और कम्युनिकेशन का क्या इम्पोर्टेंस है आपके जीवन में, यही समझ में नहीं आता। तो आपको वही समझना है एंड अकॉर्डिंगली एक्ट करना है एंड आप डेफिनेटली अपने सपने को अचीव करेंगे। मैं एक फ़ाइनल कार्ड आपके लिए निकालूंगी। आपके स्पिरिट गाइड्स आपको क्या कहना चाह रहे हैं इस टाइम, मैसेज, एडवाइस, गाइडेंस जो भी आएगा, देखते हैं। 2 कार्ड्स निकले हैं। इट्स टाइम टू रिलीज़ नेगेटिविटी, फुल मून इन स्कॉर्पियो। तो जो भी नेगेटिविटी है, जो भी चीज़ें आपको गिल्टी फील करवा रही है, जो भी चीज़ें आपको प्रॉब्लम में डाल रही है, उन चीज़ों को से दूर होना है। उन चीज़ों से आपको दूरी मेंटेन करनी है। उन लोगों से फ़िलहाल आपको दूरी मेंटेन करनी है एंड इवेंचुअली दे आर गोइंग टू कम बैक इन योर लाइफ। इमोशंस आर रनिंग हाई, सुपर मून। तो यहाँ पर डेफिनेटली, क्योंकि जब सपोर्ट नहीं मिलता, जब आप कुछ अचीव करना चाहते हैं एंड आपको सपोर्ट नहीं मिलता, तो एक चिड़चिड़ होती है, इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है। एंड यहाँ पर आपको ये बोला जा रहा है कि अपने इमोशंस को अपने कंट्रोल में रखिए। जो भी एनर्जी है आपकी थोड़ी बहुत, वो अपने सपनों पर लगाइए, ना कि लोगों पर,
ठीक है, ना कि लोगों के एक्सपेक्टेशंस पर। लोग जो आपसे अपेक्षा कर रहे हैं उन पर नहीं लगानी है, क्योंकि आगे चल के लोग आपके लिए कोई हेल्प करने नहीं आने वाले हैं, तब आपको ही खुद को संभालना होगा, ठीक है। ये बात आप हमेशा याद रखिए। ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो तो डू लेट मी नो इन दी कमेंट्स, एंड मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय।